उम्मीद करेंगे जितना भी ये गिरोह है इसको जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे जो है किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सकें और ये जो मोबाइल स्नैचिंग का और चैन स्नैचिंग बाकी भी जो चोरियां हैं उन पे रोक। सुषमा बीएन कॉलेज के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे एक चोर को पकड़ा गया है। जो चोर मोबाइल जो है हाथ से छीन के ले जाया करते थे। सुषमा का ये अभी रात के 10 बजे का वाक़या है और यहाँ पे आप देखेंगे उस चोर का जो है यहाँ पे शूज़ अभी भी पड़ा है और उसके पास में कुछ हथियार जो था वो भी बरामद हुआ है और गोली भी चलने की यहाँ पे जो है खबर मिली है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, रफ़ीक मलिक नाम मेरा। रफ़ीक भाई, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या जानकारी है? जी, यही था कि नीचे से कोई बाइक वाले 2 लड़के आ रहे थे, तो पीछे उनके कोई बाइक एक और लगी हुई उनके पीछे आ रही थी। उन्होंने उसको पकड़ा तो मारने लगे वो। तब तक मैं अपनी शॉप से उठ के आ गया, वहाँ से होके आ गया। आगे देखा तो उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था, तो पीट रहे थे उसको। तो फिर उन्होंने हाँ इसी लोकेशन में था। तो फिर उन्होंने उसके पास पिस्टल थी। पिस्टल क्या थी कि शायद वो, मुझे लग रहा है वो लाइटर होता है, जो पिस्टल लाइटर जैसे होती है, मुझे लग रहा है वो थी। नहीं, पिस्टल बोला उसको, शायद पूरा नहीं पता। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो पिस्टल नहीं थी, वो था लाइटर था। तो वो लाइटर के मकसद से नहीं उसने रखा हुआ था, वो पिस्टल के मकसद से डराने के लिए रखा हुआ था। तो एज ए वो पिस्टल उसको यूज़ कर रहा है। अच्छा। तो वो मैंने भी देखा, जब मैं पहुंचा, मुझे लड़कों ने बोला ऐसे ऐसे ये देखो यहाँ पे किसी को मार रहा है। तो मैं भागा तो छुड़ाया नहीं किसी ने। मैंने सोचा यार अनजान आदमी को मार रहा है तो छुड़ाते हैं इसको। तो मैंने उसको छुड़ाने की कोशिश की, उसको छुड़ाया मैंने। तो मैंने उसको छुड़ाया, जिस बंदे से मैंने छुड़ाया, फिर उसने मुझे जब बोला भैया ऐसे ऐसे ये किसी का मोबाइल छीन के भागा है, हम इसके। उस समय भी वो मोबाइल लेके भाग रहा था? उस समय उसके पास मोबाइल था और उसके पास वही पिस्टल जो उससे निकली है लाइटर जैसा, तो वो पूरी पिस्टल की ही शेप दे रही थी। अच्छा। हाँ, मुझे भी लगा कुछ टाइम के लिए कि वो पिस्टल है। तो मैंने भी जब उसके अपने हाथ में पकड़ी तो मैं भी थोड़ा सा झिझक गया था कि शायद ये पिस्टल ना हो। अच्छा। तो फिर मैंने अच्छी तरह से देखा तो मुझे लगा कि वो लाइटर है, पिस्टल नहीं है। तो फिर मैंने वो उसको उठाया तो साइड पे रख दिया। साइड पे रखा, फिर मैंने देखा, फिर उसने उस बंदे से छुड़ा के, मैंने तो उसको एज ए छुड़ाया कि बंदे को मर्डर ना हो जाए। तो वो छुड़ाने के मकसद से गलती ये हो गई कि उसने उसका फ़ायदा उठा के फिर भागने लगा वो। अच्छा। तो भागने लगा, फिर थोड़ी सी दूर जाके वो आगे हमारे यहाँ कब्रिस्तान है यहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँच गया था। तो फिर मैंने लड़कों को, जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला पकड़ो इसको। फिर उन्होंने इसको पकड़ा, तो पकड़ के रखा था। फिर उन्होंने लाया, फिर उसको पकड़ के फिर हमने उसको पीटा शीटा, थोड़ा सा लड़कों ने पीटा शीटा था। तो एक शायद निकल गया, वो बाइक पे था आगे। 2 लड़के थे ये? 2 लड़के थे। अच्छा। जो पीछे आए वो बाइक वाले इस पार्ट पे खड़े थे। अच्छा। इस पार्ट पे वो खड़े थे। तो जैसे वो खड़े हुए, जो पीछे आ रहे थे उन्होंने उसकी शर्ट, पिछले आदमी की शर्ट को हाथ डाला। तो जब उसको पकड़ा तो आगे वाली बाइक ने भगा लिया। तो जैसे उन्होंने भगाया तो पीछे वाला पकड़ा गया, आगे वाला भाग गया। फिर भी वो कुछ टाइम के लिए आगे जाके वेट कर रहा था उसका, और उसने अपना, मतलब काफ़ी तेज़ तरार लड़का था वो, तो उसके हाथों से निकल के वो, मतलब जैसे मैंने छुड़ाया तो वो उसने उसका फ़ायदा उठा के वो निकल गया। निकल के आगे जाके उसको फिर हमने पकड़ के फिर उससे हाथ से पिस्टल निकली। वो पिस्टल मैंने साइड पे रखी, लाइटर जो था। कहाँ तो पे पकड़ा गया? बीएन कॉलेज के पास में कहीं पे? नहीं, ये बीएन कॉलेज से आगे पड़ता है, आर्मी गेट से पहले पड़ता है। अच्छा। बीच में है। तो हमारा रफ़ीक हार्डवेयर के नाम से मेरी शॉप है। मैं जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पे? हाँ, यहीं पे। अच्छा। यहाँ पे अभी भी ये इसका शूज़ पड़ा है, एक उसकी टी शर्ट भी पड़ी हुई है। अच्छा। जब मैंने उसको छुड़ाया तो उस लड़के के हाथ में उसकी टी शर्ट आ गई थी, एज ए वो आधा, मतलब बिना कपड़ों के था। तो मैंने उसकी पिक भी ली हुई है, पिस्टल के फ़ोटो भी लिए। फिर मैंने जल्दबाजी में, काफ़ी रश पड़ गया था यहाँ पे, जाम लग गया था, लोग डर भी गए थे कि पिस्टल निकल गई बंदे से, कोई फायर शायर ना हो जाए। तो काफ़ी डरे हुए थे। फिर मैंने SHO साहब, नायद साहब हैं हमारे त्रिकुटा नगर, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला नायद साहब ऐसे ऐसे पिस्टल पकड़ी गई है किसी से, और ऐसे ऐसे बंदे ने किसी से फ़ोन पकड़ के भागा हुआ है,
तो उसके पीछे बंदे लगे हुए हैं, तो वो हमने पकड़ लिया उसको। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको पकड़ के रखो। तो हम पुलिस स्टेशन बठिंडी में, अभी मैं बोल देता हूँ उनको, वो अभी 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो जस्ट 2 मिनट में ही वो पहुँच गए मेरे ख्याल में। तो फिर हमने उनके हवाले उसको कर दिया। हाँ, तो अब देखते हैं। तो जिनका मोबाइल था, क्या उनको वो मोबाइल मिल गया? मोबाइल अभी तो नहीं मिला है उनको, शायद मिल गया हो। अभी मैं तो थाने में नहीं गया, लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि जिसका मोबाइल है वो लेडीज़ वहाँ पे पहुँच गए हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा आ गया ना आप, क्या नाम है आपका? मुख्तार हसन। ये दुकान आपकी है? जी जी। क्या देखा आपने यहाँ पे, क्या हो रहा था? वो दोनों नीचे से आए हैं, जो चोर हैं वो आगे थे, और वो यहाँ पहुँचे हैं चोर, पीछे वो भी आ गया था। वो यहाँ से भाग रहे थे, वो पीछे से उसने पकड़ा यहाँ से, वो गिर गया, पीछे वाला, आगे वाला भाग गया था। बाइक लेके भाग गया? वो बाइक एक लेके भाग गया, जो पीछे था ना वो उसने पकड़ लिया था। तो वो फिर एक पकड़ा हुआ है या छोड़ दिया? नहीं, वो पकड़ा हुआ है। तो वो यहाँ ही पकड़ लिया उसने, फिर यहाँ से वो फिर भाग गया, वो फिर वहाँ पकड़ा, फिर वहाँ से भागा। फिर ये रफ़ीक भाई आ गए थे, वहाँ से इन्होंने छिड़काया, पता नहीं कौन सी कोई ऐसे ही होगी। फिर उन्होंने बोला ये मोबाइल लेके भाग गया नीचे से, तो हम था। फिर इन्होंने बोला इसको पकड़ के लाओ, फिर वहाँ पकड़ा जाके। लगभग कितने बजे का समय होगा जो ये सारा यहाँ पे हुआ है? ये कोई 7 साढ़े 7 का टाइम, 7 साढ़े 7 साढ़े 7। कोई फायर वगैरह जिस तरह से सुनने में आ रहा था, कोई फायर भी चला है या कुछ उस तरह की आवाज़? नहीं, आवाज़ नहीं, पिस्टल उसके पास यहाँ उसकी पड़ी हुई थी, वो हमने देखी। आपने देखी? हाँ, पिस्टल देखी। अच्छा, आप थोड़ा आ गया ना इधर। आपकी भी हमने एक बार स्टोरी की थी, आपकी बच्ची का मोबाइल जो है कोई छीन के भाग गया था, क्या मालूम चला? आप अभी पुलिस पोस्ट बठिंडी में भी गए थे, क्या कुछ पूरा जानकारी है? मतलब ये पिछले फरवरी में 11 तारीख को हुई थी वाक़ा। उन्हें कंप्लेंट भी की और ट्रेस पर भी डाल दिया। उसके बाद क्योंकि अचानक ही जब ये वाक़ा हुई, मैं घर में बैठा था, मुझे फ़ोन किया दुकान वाले के कि जो आपके बच्ची का मोबाइल लिया गया। ऐसे ही कुछ बंदे पकड़ गए रफ़ीक हार्डवेयर की दुकान के पास, आप बाहर आ जाओ तो देखो आते रहिए। हम थाने में गए, मगर वो बच्चा लड़का नहीं है। ये लड़का बोलता कि मैं नया है, मगर इसने बोला हम 8 आदमी है। 8 आदमी है टोटल। तो इनमें 3 लोकल है जो गाइडिंग करने वाले इनकी है। मतलब सुजमा बठिंडी एरिया के लोकल बंदे कहाँ के, लोकल जम्मू के लोकल इनको गाइडिंग करने वाले हैं। और मोबाइल लेके देखो ना, सुजमा बठिंडी हाई लेवल किसी की बच्ची है, जैसे मेरी बच्ची फरवरी 11 तारीख पढ़ने जा रही थी, उसकी उम्र थी 15-16 तारीख, नमाज का टाइम था, उसको ज़बरदस्ती ले सीसी की आर्मी ने भी देखा। मगर ऐसे वाक़ात रोज़ रोज़ जाना सुजमा में, बच्चों को बाहर जाना चाहिए, दुकान किसी को सौदा लाना, कुछ लाने, बच्चे डरते। आज क्या भरोसा, किसी ने पिस्टल में फायर मार दिया या ज़बरदस्ती किडनैप कर दिया। ऐसे हालातों में सुजमा में ऐसे हालात नहीं जाते थे। मगर ऐसे हालात के लिए पुलिस को मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता, तो जो ये बंदा पकड़ गया, और ये खुद भी बोला कि मैं ये जो मोबाइल हम यहाँ से लेते पठानकोट में बेचते हैं। हाँ, और पठानकोट में इसके जो पुर्जे सब कुछ ने बोला, पुर्जे हम ये निकालते हैं। तो ये शख्स खुद कहाँ का है? ये पठानकोट का है, पठानकोट। इसने बोला और भी जो 4-5 आदमी ये किराए रहते, ये वो लकड़ी का काम नहीं है, मिस्त्री का काम करते इधर जम्मू में। अच्छा, दिन को मिस्त्री का काम करते? हाँ, दिन में। ये ग्रुप ये पठानकोट से आई है सारे लड़के, मगर उन्होंने बोला लोकल भी है जम्मू के कुछ जो इनको गाइडिंग करने ने, मतलब गलियों की उनकी है। हमें यही रिक्वेस्ट है, यही गवर्नमेंट से, SSP जम्मू से भी खुसूसन, क्योंकि हम उसी से रिक्वेस्ट करें। ये जो चोर पकड़ गई है, बड़े मोबाइल पकड़ गए जम्मू में, और किडनैपिंग भी हो रही है बच्चों की सुजमा बठिंडी में, उस पर भी तवज्जो दे दी। ये जो बाहर से ग्रुप आ रही है, इनको सख्ती से निपटो और इनसे पता लगा दो। मोबाइल कोई चीज़, मोबाइल लिया, चलो हमारी किस्मत में नहीं थी, मगर आगे वारदात रोकने के लिए ऐसे वारदातों को सख्ती से सख्ती SSP जम्मू से यही रिक्वेस्ट करना कि ऐसे बंद को निपटे। क्योंकि ऐसे तो हम तो सोचता कोई शराबी है ना, और ये चरस, इसके चरस भी नशे भी नशे है, चरस पीने वाला, इसे पर कुछ चरस भी पकड़ गई इसे। मगर ऐसे वाक़ात अगर हमारी चिट्ठा पकड़ गए, उसके बाद पुलिस थाने में बैठा, इस वक्त ऐसे लोगों को सख्ती से निपट जाएंगे। कि बाहर से अगर बंदा आ रहा है, जब तक हमारा घर का बंदा उसको गाइडिंग नहीं करता है कि भाई आज जिस गली से दिखान, पहले रास्ता दिखा दी जाइए। मगर हम चाहते हैं कि तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, जो भी लोग बठिंडी, सुजमा, मलिक मार्केट गली ज़्यादा है, कि अपने बच्चों की हिफाजत करिए। ऐसे लोगों को क्या पता अदर नकली पिस्टल है, ओरिजिनल है, ऐसे लोगों को सख्ती से निपट जाएंगे। अगर किसी जगह दौड़ रहा है उसके मत डरो, पुलिस का सीट खुद मारना नहीं है, पुलिस के सुपुर्द करना। मैं यही है, बाकी मुझे कुछ नहीं किया।
रफीक भाई, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो मोबाइल छीन के भाग रहे थे ये लोग, किसका मोबाइल था ये? मोबाइल ये कोई लेडीज़ का था। वो वेव मॉल से निकल रहे थे। वो वेव मॉल से बाहर निकले, इन्होंने बाइक उनके साथ में लगाई, साथ लगा के उसको शायद पिस्टल दिखाई है, वो लड़के ने मुझे बताया। अच्छा। जो पीछे भागे हैं लड़के, उसने बोला कि उसको ये पिस्टल दिखा रहे थे, हम वहाँ पे ही मौके पे खड़े थे, तो पिस्टल दिखा के इन्होंने उसके हाथ से मोबाइल छीना है। अच्छा। छीन के फिर ये भागे हैं। लड़कियों के मोबाइल हाथ से मोबाइल छीन? हाँ, छीन के भागे हैं। तो फिर उसके बाद ये वहाँ उसके पीछे लग गए, ये लड़के भी उन लड़कों के पीछे लगे? हाँ, उनके पीछे लग गए। लड़कों का मोबाइल नहीं था, मोबाइल था लड़की का। हाँ, तो वो उसके पीछे लगे आए और यहाँ पे उन्होंने साइड देख के लड़कों ने सेफ समझ के उसको हाथ डाला, अदरवाइज़ वो हाथ नहीं डालते, जिस हिसाब से उसने वो पिस्टल रखी हुई थी पास में। तो जो बाइक थी उनके पास जो वो इस्तेमाल कर रहे थे भागने के लिए, उसका नंबर वगैरह किसी ने देखा है, ट्रेस? नहीं, देखो उसका तो मैं तो नहीं उसका नंबर देख पाया हूँ। वैसे हमारे पास सीसी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो देखते हैं। अभी तो वो नशे में था, तो पुलिस ने भी अभी लेके उसको बंद किया थाने में, तो देखते हैं। अब सुबह उसकी वीडियो निकालेंगे तो उसमें नंबर भी निकलेगा, तो वो खुद भी बताएगा। अभी तो फ़िलहाल वो नशे में है, तो पुलिस भी क्या करेगी उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना जब तक इंसान नशे में है। तो जब ठीक होगा वो, तो उसमें देखेंगे क्या है। तो बाकी ये है कि पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई की है, मौके पे सारे पहुंच गए हैं। हमारे SHO साहब भी अच्छे हैं, नायद साहब चौकी अफसर भी नया आया हुआ है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। मतलब रात को 12 बजे 1 बजे तक भी हम देख रहे हैं कि पूरी रात ये गश्त कर रहा है। जिस दिन से ये नए अफसर आए हुए हैं, मूवमेंट अच्छी हो रही है। तो रिक्वेस्ट यही है पुलिस से भी कि जो नए बंदे बाहर से, जो नए लोग हैं, इनके आधार कार्ड, इनके कार्ड, हर चीज़ चेक करनी चाहिए। कौन कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। देखो ना, ये अगर यहाँ पे नशे के लिए ही ये मोबाइल अगर छीना है तो नशे के, इसके पीछे कारण जो है नशा है। तो अभी मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला ये चिट्टा लगा कर है। रफ़ीक भाई, ये चिट्टा लगा कर है, इसको सुबह ही पता चलेगा जब ये थोड़ा सा होश में आएगा। फिर देखेंगे कि इसको क्या है। तो अब देखेंगे, हम जाएंगे सुबह तो देखते हैं क्या होता है। चलें, फ़िलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई। हालांकि जो चोर हैं वो पकड़े आम जनता नहीं है, आम जनता के सहयोग से ही इन चोरों को पकड़ा गया है। और एक जो चोर है, जो चोरों के गिरोह में से एक चोर को जो है वो अभी पुलिस पोस्ट बठिंडी में जो है रखा गया है। और जिस तरह से जानकारी मिली है कि 8 लोगों का ये ग्रुप है पूरा, और 3-4 लोग जो हैं वो लोकल हैं, बाकी कुछ बाहर के हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज ये एक शुरुआत हुई है, एक चोर पकड़ा गया है और कल तक हो सकता है कि बाकी जो गिरोह के लोग हैं उनको भी पकड़ा जाए और इस चोरियों की वारदात पे जो है अंकुश लग सके। हम ज़्यादा जानकारी के लिए कोशिश करेंगे, हमारी बात जो है वो पुलिस पोस्ट बठिंडी के जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे हो सके। The person you're calling is not answering. हेलो जनाब, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से। क्या हाल है? ठीक ठाक। बढ़िया। सर थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूँ सर। नहीं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, ये जो चोर पकड़ा है ना। हेलो। हाँ जी सर। मैंने कहा ये जो चोर पकड़ा है ना लोगों के द्वारा, ये जो जिसको पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी? मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ सर। मैं दूसरी साइड गया हुआ था, मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ। अच्छा, मैं करता हूँ सर बात आपको, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। चलें, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज बठिंडी यूनुस खांडे जी, जो कह रहे हैं कि अभी वेरीफाई करेंगे और उम्मीद करेंगे जितना भी ये गिरोह है इसको जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे जो है किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सकें। और ये जो मोबाइल स्नैचिंग का और चैन स्नैचिंग, बाकी भी जो चोरियां हैं, उन पर रोकथाम लग सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।